पश्चिम बंगाल में एक बार फिर खेला होबे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे विधायक 33 इनका आंकड़ा है, नंबर है, जो कि बीजेपी से अब टीएमसी में जाना चाहते हैं। ये भगवान, एक तो पहले ही 100 पार नहीं कर पाई बीजेपी, ऊपर से उनके 33 विधायक यहाँ वापस आना चाहते हैं। पर क्यों आना चाहते हैं? ममता बनर्जी तो पहले पिछली बार के मुकाबले और ज्यादा सीटें इस बार लेकर आ गई हैं, अच्छा खासा बहुमत उनके पास है, उनको जरूरत ही नहीं है। तो क्यों आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं? ना उनके किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से किसी की सत्ता गिर जाएगी, ऐसा कुछ है भी नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग का यहाँ पे इशू नहीं है। तो फिर क्या चल रहा है आखिर? ये कुछ इतना जो आपस में स्पैट चल रहा है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच में, ये उसी का तो कुछ एक तरीका नहीं है कि ठीक है, अगर आप हमारे चीफ सेक्रेटरी जो अब उनके मुख्य सलाहकार हो चुके हैं रप्पन बंदोपाध्याय, उनके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं और आप सीधा सीधा मेरी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, तो चलिए मैं अब यहाँ पर स्टेट में, राज्य में जो आपकी पार्टी है उसको टारगेट कर देते हैं। तो क्या तरीका हो सकता है कि जी ऐसी कोई कोशिश हो कि जी बीजेपी के विधायक उस तरफ आए, या फिर वाकई बीजेपी के विधायक, उनको लग रहा है कि बिना सत्ता के कुछ काम होगा नहीं, तो इसलिए खुद ही वहां पर चले जाए। ये सारी की सारी अटकलें और ज़्यादा तेज़ होने लग गई थी जब हमने देखा कि मुकुल रॉय की पत्नी, जो कि बीमार हैं, अस्पताल में हैं, और उनसे मिलने के लिए खुद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी गए, मिलकर आए। अब मुकुल रॉय, आप जानते हैं 2017 में उन्होंने टीएमसी को छोड़ा था, उनके ऊपर नर्दा जो स्टिंग ऑपरेशन है उसके तहत उनके ऊपर गंभीर आरोप थे, जिसके बाद उनको 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। तो वो बीजेपी चले गए और वहां जाकर उन्होंने जो काम करना था, बीजेपी को और ज़्यादा ग्रो कराना था, वो सब कुछ उन्होंने किया। तो ममता बनर्जी के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि मुकुल रॉय के लिए कितने शब्दों का इस्तेमाल इलेक्शन के दौरान भी किया गया है। लेकिन जैसे कहते हैं ना इन पॉलिटिक्स, नो बडी इज योर परमानेंट एनिमी और योर फ्रेंड। मुकुल रॉय की पत्नी से मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी गए। उसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकुल रॉय से बात की फ़ोन पर, और ये सारी बातें जो हैं ये मुकुल रॉय के बेटे ने साझा की हैं। मुकुल रॉय का जो बेटे हैं वो हार गए थे इस बार चुनाव, और उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली जिसके उन्होंने सीधे क्रिटिसाइज ये किया कि सरकार को कोसने से ज़्यादा है कि अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि कहाँ हम लोग गलत हो गए, कहाँ आप लोग गलत हो गए। तो ये माना जा रहा है कि उनका जो कहना था ये दिलीप घोष के बारे में कहना था। अब दिलीप घोष जो कि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि भाई किसी फेसबुक पोस्ट की वजह से हमारी कोई पार्टी थोड़ी चलती है, या फिर हमारी कोई नीतियाँ थोड़ी चलती हैं। कोई कुछ भी लिखना चाहे वो उनका अपना अधिकार है, लेकिन ये सारी बातें ज़रूर इस तरफ वो करती हैं। हमने देखा था इलेक्शन के दौरान ही कितने ऐसे बीजेपी के अपने लीडर्स थे जो कि बहुत हो हल्ला मचा रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और तनाव की स्थिति आ गई थी सिर्फ इस वजह से कि जो टीएमसी से लोग आए थे उन लोगों को टिकट दिया जा रहा था और बीजेपी के अपने लीडर्स को नहीं दिया जा रहा था। और अब कितने ऐसे लीडर्स हैं जो वापस ममता बनर्जी के पास जाना चाहते हैं। हालांकि इसके ऊपर अभी दोनों ही तरफ से, बीजेपी और टीएमसी दोनों ही तरफ से कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाई है। बीजेपी कह रही है ये सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई भी ऐसी बात हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। वहीं टीएमसी अभी सोच रही है कि भाई पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आना क्यों चाहते हैं, इनका पर्पस क्या है, और ये आकर करेंगे क्या। ये आकर भैया ये भी तो देखना पड़ेगा किसी को कि किसी के हमारे पार्टी में आने से हमें भी कोई फ़ायदा है नहीं है, क्यों खाम खामे उनको ले लें, पता चले बोझ की तरह उनको लेके बैठे रहे। और पार्टी से भी तो पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई कितने लोग ऐसे पार्टी में थे जो कि ऐसी सिचुएशन, क्राइसिस के समय पर भी नहीं छोड़ कर गए थे। लेकिन जब आप ये देखेंगे कि जी कितने लोग छोड़कर जाते हैं, उसके बाद तो ये लोग वापस भी आ जाते हैं। क्या मैसेज वो पार्टी में देता है? पर उससे लार्जर इशू ये है कि क्या आपको एक्चुअल में सीधा सीधा टक्कर लेनी है भाजपा के साथ, जो नेशनल लेवल पर भाजपा पावरफुल है और वो अपनी पावर नेशनल लेवल पर दिखा रही है। तो क्या राज्य में ममता बनर्जी अपनी पावर उस पावरफुल बीजेपी को दिखाना चाहती है जो राज्य में शायद कुछ नहीं है? और एक एक करके अगर उनके विधायक ही इस पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो बीजेपी में बचेगा कौन? बीजेपी तो खत्म हो जाएगी। बीजेपी तो बिल्कुल कोई उसमें होगा ही नहीं। कितनी मुश्किल से इतने समय से उन्होंने कोशिश की थी, कभी लेफ्ट से कभी टीएमसी से लोगों को लेकर आने की, उनको टिकट देने की। खर्चा कितना हुआ है पूरे इलेक्शन में, लेकिन जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ रिजल्ट आ नहीं पाया। तो ममता बनर्जी क्या करने की सोच रही हैं? खेला हो बे।